जिसका इंतजार करोड़ों करदाताओं को था, वो समय अब आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के पिटारे से टैक्स पेयर्स के लिए राहतों की बौछार तो कर दी है, जिसके साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब न केवल ITR भरना आसान होगा, बल्कि अगर आपके पास कोई गलती भी हो गई तो सुधारने के लिए सरकार ने एक सुनहरा मौका भी दिया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी TCS की दरों में भारी कटौती की खबर आ रही है, जिससे डॉलर का बोझ कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे भावुक और बड़ा फैसला, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजों को अब इनकम टैक्स से पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है। आखिर ITR 1 और ITR 2 की नई डेडलाइन क्या है और छोटे करदाताओं के लिए कौन सी ऑटोमेटेड मशीनरी आने वाली है, देखिए हमारी बजट 2026 की इस विशेष रिपोर्ट में। वित्त मंत्री ने सबसे बड़ी राहत उन लोगों को दी है जिसने ITR फाइल करते वक्त गलतियां हो जाती हैं। अब 31 मार्च तक नाम मात्र शुल्क देकर आप अपना संशोधन रिटर्न यानी रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा डेडलाइन में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब ITR 1 और ITR 2 को आप 31 जुलाई तक फाइनल कर सकते हैं। वहीं जो बिजनेस बिना ऑडिट वाले हैं या कोई ट्रस्ट है, उन्हें 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसका सीधा मतलब है करदाताओं पर अब अनावश्यक जुर्माना का बोझ नहीं पड़ेगा। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या आप मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश पैसे भेजते हैं, तो यह बजट आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS की दर को 5% से घटाकर सीधे 2% पर कर दिया गया है। याद रहे, पहले यह दर 20% तक पहुंच गई थी। इस फैसले से मध्यम वर्ग के उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं। बजट 2026 से 27 में छोटे करदाताओं के लिए तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। अब टैक्स की प्रक्रिया नियम आधारित और ऑटोमेटेड होगी, यानी आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और ना ही जटिल कागजी कार्रवाई में उलझना होगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी। वित्त मंत्री ने एक बहुत ही मानवीय घोषणा की है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को जो मुआवजा मिलता है, उस पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कोर्ट ने माना कि दुख की घड़ी में मिले मुआवजे पर टैक्स लेना उचित नहीं है। इस फैसले की हर तरह से तारीफ हो रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल देगा। बजट 2026 के ये कुछ फैसले आपको कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स में और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए थी, जिससे मिडिल क्लास का और फायदा हो सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बजट की हर अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल वायरल समाचार और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।